नमस्कार, मैं आनंद शेखर और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर सिवान में सरगर्मी तेज है। सभी नेता जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। सिवान में छठे चरण में चुनाव होना है। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रत्याशियों में मुकाबला है। एनडीए से जदयू की ओर से विजयलक्ष्मी कुशवाहा, तो वहीं राजद ने इस सीट पर अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं निर्दलीय हिना साहब भी पूरी तरह से जोर लगा रही हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सिवान से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें तीनों बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार भी हिना साहब पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। वो लोगों से मिल रही हैं और जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रामनवमी के दिन कुमारी कन्याओं को भोजन भी कराया। हिना साहब ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वो लोगों से मिल रही हैं, सबके सामने अपनी बातें रख रही हैं। हिना साहब अब तक 3 बार सिवान से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन तीनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद शहाबुद्दीन के देहांत के बाद से ही राजद और हिना साहब के बीच खटास शुरू हो चुकी थी और अब की बार चुनाव मैदान में वह निर्दलीय उतर रही हैं। हिना साहब मंगलवार की रात सिवान शहर के गांधी मैदान में आयोजित श्री राम जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान वो लोगों से मिली। हिना साहब ने कहा कि यह देश की संस्कृति की एक खूबसूरती है कि हम अलग अलग जाति समुदाय से होने के बाद भी एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं और पूजा करते हैं। देखिए, ये हमारे देश की संस्कृति है कि हम लोग हर जाति समुदाय से ऊपर उठकर एक दूसरे की खुशी में और एक दूसरे की पूजा में शामिल होते हैं। इससे पहले हिना साहब ने हुसैनगंज के हसनपुरवा और हसनपुरा में भी चल रहे मारुति नंदन महायज्ञ और भगवान श्री राम कथा में शामिल हुई थी। पहले भी हिना साहब कह चुकी हैं कि सभी रंग सब धर्म के होते हैं, किसी भी रंग से उन्हें परहेज नहीं है, वह चाहे भगवा हो या हरा। इस प्रकार से हर समुदाय और वर्ग के मतदाताओं के बीच वह अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कोशिश में हिना साहब ने बुधवार को रामनवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।